हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OMG स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में होने वाले एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन के साथ अच्छे से सोल्यूशन बताया गया है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना देरी किए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार का रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्त, आंसर नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे चॉकलेटी पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये भूरा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस हो गया है शब्दों में। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ भूरा आंसर, चॉकलेटी भूरा आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 रुपए के नोटों के आधार का रंग कौन सा, चॉकलेटी भूरा है। बात करें वहीं 20 रुपए के नोटों, 10 रुपए के नोटों की बात कर ले, और भी इसके मतलब जो फैक्ट हैं 10 रुपए के नोटों को, जो उड़ीसा के जिसके जो पीछे का जो पीछे के हिस्से में क्या चीज छपा हुआ है, तो 10 रुपए के नोटों के जो पीछे है उड़ीसा के कोणार्क में बने सूर्य मंदिर को दर्शाता है। रथ के आकार में बना ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। वहीं 20 रुपए के नोट की बात करें तो 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा, जो कि आप सभी जानते हो, एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 34 गुफाओं में एक श्रृंखला है, जो कि छठी और 8वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए हिंदू और बौद्ध और जैन मंदिरों का घर है। फिर 50 रुपए की नोट की बात करें तो इसके पीछे कर्नाटक के हम्पी मंदिर की तस्वीर है। इस शहर में 250 से भी ज्यादा पुराने मंदिर और स्मारक हैं, और हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा भारत का एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी। को ऑप्शन ऊपर नीचे हैं दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आंसर नंबर सी हो जाएगा, तोसली। और इसका मिस प्रिंटिंग हुई है, तोसली लिखा हुआ है। तोसली इस तरह लिखा जाएगा दोस्त, तोसली लिखा हुआ है, बस तोसली हो जाएगा इसका आंसर, तोसली। ठीक है दोस्त, तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य, भाई बात करें दोस्त मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य का वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो CR दास थे। स्वराज पार्टी के अन्य सदस्यों में श्रीनिवास अयंगर और NC केलकर शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। उज्जैन शहर को पहले कौन से नामों से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त अवंतिका। इसका क्या हो जाएगा दोस्त? अवंतिका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? अवंतिका हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बुद्ध काल में पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती नामक महाजनपद बसा हुआ था। वर्तमान में उज्जैन नामक शहर मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है दोस्त, अवंती महाजनपद में दो भागों में उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिसामती थी, महिसामती। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। आरंभ में रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरंभ में कहाँ पर मतलब स्थापित था रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय? वही बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा दोस्त, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता में स्थापित थी, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई यानी कि अब बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले इसके स्थापना की वर्ष की, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त।
6 दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद में निर्यात प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद में निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य एवं उत्पाद में निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडीए को स्थापित किया गया था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। भाई क्वेश्चन आगे की बात करें 7वें क्वेश्चन की, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। परशुरामनाथ डैश जैन के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे वो? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्या जाएगा? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। परशुरामनाथ का जन्म काशी के बनारसी में हुआ था। परशुरामनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। परशुरामनाथ को सामवेद पर्वत झारखंड में ज्ञान प्राप्त हुआ था। परशुरामनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्त्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना पालन करने को कहा था। परशुरामनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्त। कांडला दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के राज्य कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह में कोलकाता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, हल्दिया बंदरगाह जो कि आप पहला ऑप्शन नंबर में देख रहे होंगे, इसके बारे में बता दूं थोड़ा। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह की एक सहायक बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह को अब बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्त, तूतीकोरिन बंदरगाह अब बी किस नाम से जाना जाता है? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भाई दोस्त 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नयार नदी पर बना हुआ एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो इसका आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर डी, नयार बांध केरल राज्य के नयार नदी पर बना हुआ एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। नयार डैम की स्थापना 1958 में तिरुवनंतपुरम जिले में की गई थी। बात करें इसकी राजधानी की तो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, नयार डैम की स्थापना 1958 में, सॉरी 85 गलत बोल दिया मैंने। नयार डैम की स्थापना 1958 में तिरुवनंतपुरम जिले में की गई थी। ये वर्ष 1958 में खोला गया था। केरल राज्य सरकार द्वारा संचालित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा IFTAS, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। ठीक है दोस्त, अगर स्थापना की बात करें रिजर्व बैंक की तो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की धनराशि से इसकी मतलब शुरुआत हुई थी इस बैंक की। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और RBI के राष्ट्रीयकरण के समय CD देशमुख RBI के गवर्नर थे। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, RBI के जो गवर्नर थे राष्ट्रीयकरण के बाद कौन थे? CD देशमुख थे। भारत के मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई थी और लागू की जाती है। रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्त? मुंबई में। ठीक है दोस्त, कहाँ पे है? इसका मुंबई में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई बैंक ADB की सदस्य संख्याओं कितनी है? ADB की बात करें तो सदस्य संख्या की बात करें तो 68 है। कितनी है दोस्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 68, 68 है इसके दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 68। एशियाई बैंक ADB के सदस्यों की संख्या 68 है। ADB का मुख्यालय की बात करें तो मनीला में स्थित है। ADB की स्थापना की बात करें तो 1966 में है।
1966 में इसकी स्थापना हुआ था दोस्त। एडीबी का जो वर्तमान मासातु शुगु अशाकावा है, वर्तमान अध्यक्ष जो होंगे ये ठीक है, जो बताया मासातु शुगु अशाकावा है, मतलब इसका बोलने में ही ऐसा हो रहा है दोस्त, असाकावा है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बनाया जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है गरिया पूजा, जो कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बनाया जाता है? तो वहीं बात करें इसके आंसर की, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। सभी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। केरल के प्रत्येक नुक्कड़ में पूजा पंडालों के साथ भव्य पैमाने पर बनाया जाता है। इस पूजा में देवी दुर्गा के हाथों में राक्षस महिषासुर की हार का स्मरण करते हैं, जिन्हें शक्ति का अवतार भी माना जाता है। पक्के बागा हॉर्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्त? ईटानगर। ईटानगर ठीक है, वहाँ हॉर्नबिल त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार की बात करें तो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्त, सभी ऑप्शन क्लियर हो गए दोस्त। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सर्वोच्च चालकता वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आंसर नंबर सी, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, सिल्वर, यानी कि सिल्वर हो जाएगा इसका आंसर। चांदी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। ये एक चमत्कार और नीलापन के लिए एक श्वेत धातु है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वें नंबर के क्वेश्चन, डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों की बजाय शंकु होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, शंकुधारी सदाबहार वन। शंकुधारी सदाबहार वन, आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्त, शंकुधारी सदाबहार वन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं शंकुधारी सदाबहार वनों के बारे में। शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों की बजाय शंकु होते हैं। शंकुधारी वन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान बहुत कम होता है। ठीक है दोस्त, इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां नुकीली होती है तथा शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है, जिसमें कि बर्फ की टहनियां पर जमा नहीं हो पाती। इनके बीजों के स्थान पर शंकु होते हैं, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्त 15वें क्वेश्चन की ओर। चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर हो जाएगा इसका विजयालय चोल। ठीक है दोस्त, चोल वंश के बारे में बता दूं थोड़ा। चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल शासक के द्वारा की गई थी। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव वंश के ध्वजशेषों पर स्थापित था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। ठीक है दोस्त, चोल काल में कलुंज सोने के सिक्के थे। अब बात करें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आप सभी जानते होंगे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री BR अम्बेडकर, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो क्या गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के पिता डॉक्टर श्री तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाए गए थे।
भारत के संविधान के पिता की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। 26 जनवरी को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय मिला था। ठीक है दोस्त, सरदार पटेल को, हमारे सरदार पटेल जी को पहला गृह मंत्रालय सौंपा गया था। वहीं बात करें 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था, जो कि बिहार से थे और पहले राष्ट्रपति थे भारत के। निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूप में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो सत्रहवें का आंसर बताइए दोस्त। तो निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था? दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है। सचिन तेंदुलकर ने तीनों प्रारूपों में 34,357 रन बनाए हैं। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, हमारा भारत। ठीक है, ठीक। बात करते हैं भारत राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, भारत में ओलंपिक में कुल 10 स्वर्ण पदक जीता और 8 हॉकी प्लस शूटिंग 1 अभिनव बिंद्रा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते, जिसमें से 16 कांस्य, 10 स्वर्ण, 9 रजत पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में है? दोस्त इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा यूरेनियम झारखंड में स्थापित है। आंसर नंबर सी, झारखंड। आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर सी, जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के राज्य में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची है। जादूगोरा यूरेनियम की बात करें तो खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थापित है। जादूगोरा भारत का पहला यूरेनियम खदान है। कजाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कौन सा दोस्त? कजाकिस्तान। भाई दोस्त, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को बनाए जाने वाला फसल कटाई के उत्सव में ये सिख समुदाय खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बैसाखी। सभी जानते होंगे बैसाखी के बारे में। पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है बैसाखी। बैसाखी पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई के उत्सव में ये सिख समुदाय को खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। बैसाखी मुख्यतः पंजाब या उत्तर भारत के हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसे बैसाख में बिशु, बिहू आदि के नाम से देश भर में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व रबी फसल के पकने के खुशी का प्रतीक है। बैसाखी का पर्व केसगढ़ साहिब के आनंदपुर साहिब के बड़े स्तर पर मनाया जाता है। लोहड़ी प्रकृति की उर्वरता और गहरी आस्था और जीवन के उमंगों का उत्सव है। ठीक है दोस्त, हो गए इसके सारे डाउट क्लियर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अनिल कुशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष सीआरओ मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? अनिल किशोर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सॉरी उपाध्यक्ष हैं एनडीबी। ठीक है, एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। ठीक है दोस्त, 15 जुलाई 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? अलीगढ़ सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद अहमद खान मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को कमजोर किए बिना भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना।
पर्दा, बहु विवाह तथा पूर्ण विवाह, महिलाओं की शिक्षा, दास्ता, तलाक आदि से संबंधित मुसलमानों के बीच में सामाजिक सुधार की शुरुआत की गई थी। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन की स्थापना की। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत की छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है दोस्त। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात है, सारे जहां से अच्छा बार बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के सम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सी सूचियों संघ राज्य समवर्ती मूर्त के रूप में देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 7 सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी सूची संघ राज्य और समवर्ती मूर्त के रूप में देता है? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। भारत के संविधान 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का मूर्त देता है। संघ सूची का विषय पर कानून का सिर्फ संसद के पास है। इसी सूची में मूलतः 97 विषय है जो कि वर्तमान में 98 है। राज्य सूची जो कि विधानमंडल कानून आते हैं, इस सूची में 66 विषय हैं जो कि 59 विषय हो चुके हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो जो दोनों संसद दोनों इस पे कानून आती है, राज्य और केंद्र दोनों। ठीक है, राज्य का विधानमंडल भी और संसद भी। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करो वीडियो को। ठीक है दोस्त। जो पीछे का जो बैकग्राउंड शोर है इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे को ये सुबह सुबह वीडियो बनानी पड़ती है, तो जिसके कारण आवाज़ आता है। कुछ दिनों बाद ये आवाज़ नहीं आएगी दोस्त, आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ डालूँ। जय हिंद, जय भारत। आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में।